दूसरा राजा दूसरा राजा 4 अध्याय। एक से 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह प्रभु का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन मत लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी लेके आ। उसने उससे कहा कि बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर अपना कर्जा भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना जीवन निर्वाह करना। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हमारे हृदय की यह दुआ है। पिता, ये वचन, इसकी गुप्त बातें, छुपी हुई बातें हम पर जाहिर हो पिता, ताकि जितने लोग भी आज गुलामी में हैं, कर्जे में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, आज का वचन उनको शांति दे, उनके लिए रास्ता खोल दे। जब वे यहाँ से जाएं तो आनंद से भर के जाएं, आपकी महिमा करते हुए जाएं, वचन 100% फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे भाइयों बहनों, 2 दिन पहले बहुत ही खास चीज़ें प्रभु ने हमको बताई थी, जिसमें खास चीज़ ये बताई थी कि परमेश्वर ने किसी भी चीज़ को दोबारा नहीं बनाया, क्योंकि हर एक चीज़ को मल्टीप्लाई होने के लिए उनके अंदर ही बीज था, बीज रख दिया है प्रभु ने। हालेलुया। और यहाँ पे भी वो प्रभु का दास इस विधवा को, जिसका पति प्रभु का दास था लेकिन गुजर गया था, उसको कह रहा है कि तुम्हारा जो कर्जा है, तुमको जो लोग परेशान कर रहे हैं, तुम जो इतने टेंशन में और स्ट्रेस में हो,
तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो तुम बाहर मत ढूंढना, क्योंकि तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे घर में ही है। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका सॉल्यूशन घर में ही है। बोलो, मेरा सॉल्यूशन मेरे घर में है। मेरा सॉल्यूशन दूसरों में नहीं है। मेरा सॉल्यूशन मेरे अंदर है। जो प्रभु ने आपके अंदर बीज बोया है, और खास करके जब आपने बपतिस्मा लिया, यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लेके जब बाहर आई, उस वक्त आपके अंदर पवित्र आत्मा का बीज बोया गया। और पवित्र आत्मा खुद खुदावन है, सामर्थ्य भी है, बुद्धि भी है। वो परमेश्वर कहां पे है? तो अगर पवित्र आत्मा रूपी बीज हमारे अंदर है तो सॉल्यूशन किधर है? बाहर। आपका सॉल्यूशन किसके पास है? मैं आपका प्रॉब्लम नहीं पूछता हूं, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपका, मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूं उसका। प्रॉब्लम हजारों होंगी, सॉल्यूशन एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह को किधर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, बीज के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। जैसे ही इस बीज को बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन आता जाएगा आपके अंदर। हालेलुया। और उस दिन प्रभु ने एकदम सरलता से हमको सिखाया कि कैसे शैतान जो है हमारे अंदर कन्विंस करना चाहता है, हमारे अंदर पक्का करना चाहता है कि तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। शैतान कन्विंस करना चाहता है आपको दुख देना चाहता है, आपको मारना चाहता है, और वो भी आपको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। इसके लिए जैसे एलीशा के लिए प्रभु ने एलिया रखा, तिमुथी के लिए प्रभु ने पौलुस रखा, उल्लासनगर में आप लोगों के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, ताकि आपके भीतर जो खजाना है, जो शायद आपको मालूम है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकूं कि आपके अंदर परमेश्वर ने एक बड़ा खजाना रखा है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप गरीब नहीं हो, आपके अंदर अमीरी का बीज है, आप बीमार नहीं हो, आपके अंदर चंगाई का बीज डाला हुआ है अंदर आपके। आप कमजोर नहीं हो, आपके अंदर सामर्थ्य का बीज आपके अंदर प्रभु ने दिया है। हालेलुया। अगर ये चीज पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझेंगे ना, आपके दिन बदलते जाएंगे। यहां पे हमारा काम ही है कि आपको परमेश्वर की, इफिसियों 3:10 में लिखा है, परमेश्वर के नाना प्रकार के गुण। इफिसियों 3:10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान, इंग्लिश में लिखा है मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड। मैनीफोल्ड, एक फोल्ड नहीं, बहुत सारे फोल्ड। हालेलुया। ये विजडम, ये बुद्धि,
ये बुद्धि, फिर वो बुद्धि, फिर ये बुद्धि, नाना प्रकार की बुद्धि। क्या लिखा है ब्रदर? नहीं, वापस से पढ़ो। नहीं, और फिर से, जो पहले से, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का, विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों, उन शैतानों के ऊपर, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो आपको परेशान करते हैं, उनके सामने क्या करें? उनके सामने प्रकट करें। हालेलुया। यहां पे क्या काम हो रहा है? आपके ऊपर परमेश्वर जाहिर कर रहा है क्या? नाना प्रकार का ज्ञान, नाना प्रकार की बुद्धियां। एक हटाओ तो फिर दूसरी, दूसरी हटाओ तो तीसरी, तीसरी हटाओ तो चौथी। कैसे जिए, कैसे परिवार को संभालें, कैसे आत्मिक जीवन में बढ़े, आत्मिक वरदानों में कैसे बढ़े, बीमारियों को कैसे ना बोले, स्ट्रेस को कैसे ना बोले, चिंताओं को कैसे दूर करें, पत्नी के साथ कैसे आशीषित जीवन बिताएं, पति के साथ कैसे, बच्चों के साथ कैसे, पैसे कैसे कमाएं, पैसे को खर्चा कैसे करें, पैसे को बचाएं कैसे। नाना प्रकार का विस्डम, नाना। हालेलुया। ये सारा खजाना परमेश्वर आपके ऊपर और मेरे ऊपर, ताकि हम इस विजडम को, इन बुद्धि की बातों को हम अपने अंदर लेके हम प्रोड्यूसर बने। हालेलुया। हम अपनी गवाही को बनाएं, आत्मिक गवाही, भौतिक गवाही, पारिवारिक गवाही, फाइनेंशियल गवाही, पैसों की गवाही, सामाजिक गवाही, चंगाइयों की गवाही, सामर्थ्य की गवाही। नाना प्रकार की गवाहियां बनेंगी जब आप नाना प्रकार के ज्ञान को अपने अंदर पकड़ के रखेंगे। और शैतान चाहता है कि आप प्रोड्यूसर नहीं बने, आप निष्फल बने। इसलिए कई बार हम प्यार से बोलते हैं, कई बार कड़क होके बोलते हैं, एक भी मीटिंग मिस मत करो। एक एक वचन हमारे लिए दुनिया के भोजन से ज्यादा कीमती है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल चिकन बिरयानी से नहीं, मनुष्य केवल दाल चावल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जिंदा रहे। अगर ये वचन नहीं खाएंगे, खाली दुनिया का भोजन खाएंगे, मर जाएंगे, एक दिन नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर ये वचन खाएंगे, उसके साथ दाल रोटी खाएंगे, उसके साथ चिकन मटन खाएंगे, तो आप मरेंगे नहीं, आप अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवित। हालेलुया। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बातें जो आप नहीं जानते, आप तक पहुंचाने के लिए एक परमेश्वर को चैनल चाहिए। चैनल मतलब जरिया चाहिए। और परमेश्वर ने मेरे लिए वो जरिया रखा था। पास्टर एक्टिव रखा था, नहीं रखा है। हालेलुया। डे मथा पर कैंची होता। हालेलुया। इस सच्चाई को, इस सीक्रेट को, इस राज को प्रभु आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही चैनल है। हालेलुया। बच्चों को मां बाप भी आशीष करेंगे, चैनल है ये। कलीसिया को पास्टर भी आशीष करेगा, चैनल है ये। हालेलुया। इसके लिए आज फिर से जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, तो हमको मालूम पड़ा कि ये जो प्रभु का दास एलीशा है, वो जब एलिया के पीछे चला और उसने किसी भी सूरत में अपने अंदर ये फैसला किया था कि मैं एलिया को नहीं छोड़ूंगा, और एलिया के द्वारा जो मुझे शिक्षा मिलेगी, जो मुझे अभिषेक मिलेगा, जो मुझे अनॉइंटिंग मिलेगी, मैं उसके द्वारा परमेश्वर के बड़े काम करूंगा। हालेलुया।
क्या आसान बात है कि वो अपने बैलों को छोड़ के मां बाप को चूम के चला आए? आप पढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा अरे मैंने पढ़ लिया, आसान है। लेकिन ये पढ़ना आसान है, करना कौन से लोग कर सकते हैं मालूम है? जिनके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास। सब लोग नहीं कर सकते। और यहां हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास बढ़ा नहीं हुआ, आपके अंदर भूख और प्यास बढ़े, ताकि आप जिंदगी में ऐसे फैसले ले सको, ऐसे कामों के लिए अपने आप को तैयार करो, ऐसी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ जो संसार कभी छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। ताकि आपके चाल चलन का तरीका अलग हो, बात करने का तरीका अलग हो, जीने का तरीका अलग हो, सब कुछ अलग हो। अलग होकर पवित्र, जैसे तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। मतलब क्या इसका? पवित्र मतलब अलग किया हुआ। अलग बोलो, अलग। दूसरों के जैसा नहीं, अलग। वो जैसे करते हैं वैसे नहीं, अलग। बोलो मैं पवित्र किया हुआ व्यक्ति हूं। आप लोगों में क्षमता है इस तरह के फैसले लेने की, क्योंकि आपके अंदर मालूम है कि प्रभु जो है वो सच्चा है। भले मुझे अभी कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर एक चीज पक्की हो गई है, कुछ है। उसको पाने के लिए मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं वो चीज आपके अंदर दर्शन के रूप में आए, ताकि आप भी मम्मी पापा को चुम्मा देके, मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा को टाटा करके, इसका मतलब है पहला स्थान परमेश्वर को। उसने बैलों को मार दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप धंधे को बंद करके मैं धंधा बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, माँ बाप को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं खाली बोल रहा हूं परमेश्वर को पहला स्थान दो, बाद में दूसरी लाइन लगा दो आप। पहले प्रभु। और ये फैसला सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास। Though he will slay me, yet I will trust him. चाहे वो मुझे 2 टुकड़े कर देगा तो भी मैं उसी के ऊपर भरोसा करूंगा। ये कौन बोल सकता है? ये अय्यूब बोलता है। लेकिन कौन सा व्यक्ति बोल सकता है? जिसको प्रभु के लिए भूख और प्यास, जिसको प्रभु के ऊपर भरोसा हो कि भले मुझे कुछ दिखता नहीं है, भले मुझे कुछ निगेटिव दिख रहा है, भले क्या भी दिख रहा है, लेकिन प्रभु है और प्रभु अपने ढूंढने वालों को उसका प्रतिफल देता है। हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे में से निकाल सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम तुम्हारी खड़ी हुई इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। बोलो यीशु मसीह की। ऐसी बोल्डनेस किसके पास आती है? ऐसा साहस किसके पास आता है? बोलिए बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। जिनके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास, जिनके अंदर परमेश्वर की भूख और प्यास होती है, सुबह सुबह उनके पैर के अंदर आग लगती है। कभी 4:30 बजेंगे। ये निशानी है, मैं आपको बताऊं। सुबह उठने के साथ ही पहला फैसला ये होता है कि ये सब काम ये सब काम 4 बजे से पहले पूरा करना है। 4:30 बजे परमेश्वर के घर में आके हमको नतमस्तक होना है। कौन से लोग हैं ये? अपने पड़ोसी को बोलो, क्या भूख और प्यास है आपके अंदर? सही सच्ची बताना बोलो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर परमेश्वर का वो मैनीफोल्ड वाला ज्ञान, नाना प्रकार का ज्ञान, नाना प्रकार का विजडम मेरे अंदर आए, ताकि जैसे यीशु मसीह के आगे कोई भी प्रॉब्लम आता था और सॉल्यूशन होता था, प्रॉब्लम आया नहीं कि सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर
नाना प्रकार की बुद्धि, नाना। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग और मेरे YouTube के परिवार के लोग जो है ना, इस नाना प्रकार की बुद्धि और ज्ञान से भरपूर हो, ताकि प्रभु के विरोधी को, प्रभु के दुश्मन को हम बता सकें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। रोमियो के 8 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है। मैंने उस दिन मध्यस्थी की प्रार्थना में बोला था, लेकिन अभी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 8 उसका 19। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह सृष्टि, नेचर, क्रिएशन, कुदरत है। हालेलुया। पहले बहुत कुदरत कुदरत बोलते थे, प्रभु नहीं बोलते थे, कुदरत कुदरत। कुदरत पुजंदी तो सा कुदरत पुजे ही ना पाई। हालेलुया। यहां पे लिखा है वो सृष्टि, सृष्टि बड़ी आशा की दृष्टि से किसके जाहिर होने की प्रतीक्षा कर रही है? कौन है वो परमेश्वर के पुत्र? हम लोग हैं, हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग जाहिर ही नहीं हुए हैं। हमारे अंदर से यीशु मसीह जाहिर ही नहीं हुआ है। इसके लिए सृष्टि जो है कराह रही है, सृष्टि जो है रो रही है कि मेरे कर्ता ने इनके लिए सब कुछ बंदोबस्त किया है, इनके लिए खून भी दे दिया, इनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर किया है, लेकिन अभी तक ये जाहिर नहीं होती। अभी तक ये लोग लल्लू के जैसे घूमते हैं, लल्लू पंचू के जैसे। हालेलुया। एक महाकरोड़पति का बेटा जिस तरह से घूमना चाहिए, अगर वो भिखारी की तरह घूमेगा तो क्या होगा? दुख होगा बहुत। इतना बड़ा आदमी का बेटा है और बीमार है, रो रहे हैं, पैसे की तकलीफ है, बेटा गलत आदत में पड़ गया है, बच्चे और बहू के अंदर इतना प्रॉब्लम है। ये कौन से लोग हैं? यीशु मसीह, यीशु मसीह के लोग। सृष्टि रो रही है, और सृष्टि को रोने से कौन रोक सकता है मालूम है? आप और मैं। कैसे? जब परमेश्वर पवित्र आत्मा रूपी टीचर के द्वारा आपको कोई चीज समझा रहा है, जब आप उन चीजों को अपने अंदर लेंगे और उसको मानेंगे तो क्या होगा? हालात बदल जाएंगे। जब पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि आपके अंदर सॉल्यूशन है, आपके अंदर। ये भविष्यद्वक्ता की पत्नी थी, हालेलुया, डिप्रेस थी एकदम, क्योंकि घर में कर्जा हो गया था बहुत, और कर्जा भी मामूली कर्जा नहीं था। इतना कर्जा था कि जिसने कर्जा दिया था वो इसके बेटों को गुलाम बनाकर लेकर जाने वाला था। मतलब कर्जे की इंतहा, कि उसको अपने बच्चे भी खोने पड़ रहे थे, ऐसी हालत थी। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, वो प्रभु के दास की पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कारण से उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन नहीं था। आपने प्रार्थना की चेक के लिए और चेक आ गया और आपने गवाही दी, अच्छी बात है, काम होता है, आप गवाही देते हो, अच्छी बात है। लेकिन जब काम नहीं हुआ है उस वक्त क्या करते हो? चंगाई आई नहीं है, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, प्रार्थना की चंगाई नहीं आ रही है, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, प्रार्थना, लेकिन कर्जा जा नहीं रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉब्लम। उस वक्त क्या करते हो आप? वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब हम गवाही देते हैं, ठीक है,
भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष करे, काम हुआ आपका। लेकिन जो काम नहीं हुआ है आपका, प्रार्थनाएं करने के बाद भी, तब आप क्या करते हो? इस औरत ने, विधवा ने अपना साहस छोड़ा नहीं और उसने प्रभु के दास से दुआई की। हालेलुया। और कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आने वाली प्रभु की दासियों से हम क्या बात करें, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, बड़ी चुनौती होती है। ब्रदर मैं 2 साल से प्रार्थना कर रही हूं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या बोलूं, क्या बोलूं उसको भाई। मेरा पति भविष्यद्वक्ता था लेकिन वो मर गया, कर्जा छोड़ के गया, कर्जा छोड़ के गया, कैसे? हाँ, क्या हुआ, कैसे? कई जवाब हमारे पास नहीं रहते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको ऐसा लगता है कि कई जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जवाब है, बोलो है, हमारे पास है जवाब। हालेलुया। आपने देखा ना, एलीशा के पास जवाब था ना, बोलो एलीशा के पास जवाब था। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला अभी मैं क्या करूं, तुम्हारी प्रार्थना को परमिशन नहीं सुनता तो मैं क्या करूं। हालेलुया। मुझे, मेरी पहुंच से तो परे है तुम्हारा। हालेलुया। कई बार हम बाबाओं के पास जाते थे। कविता गई एक बाबा के पास, तो उसने बोला तुम्हारा प्रॉब्लम मेरे मुझी पहुंच खां वड्डो आ। हाँ, उसने बोला तुम 2 है और ये 12 है। मालूम नहीं ये 2 12 है क्या। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, तुम लोगों का तलाक ही होगा। हालेलुया। मेरी पहुंच से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर होगा। लेकिन आप और मैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाई है, हम प्रभु की सेवा करने वाले अगर लोग हैं, आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन। भैया प्रभु के घर में हर चीज का सॉल्यूशन है। और आज मैं यही बताने के लिए आपको बुलाया है परमेश्वर ने कि मेरी बहन, मेरे भाई, कोई भी समस्या क्यों नहीं है आपकी, अगर आप दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हालेलुया। और वो सॉल्यूशन कहां पे? घर में, प्रभु के घर में, आपके घर में, इस घर में। हालेलुया। प्रभु आपको सॉल्यूशन देने के लिए बाहर नहीं भेजेगा। प्रभु ने ये नहीं बोला 5000 लोग हैं, इतने टाइम से हमारे पीछे आ रहे हैं, तुम एक काम करो, तो बाजू में डी मार्ट है, उधर जाके डी मार्ट से तुम इतना रोटी लेके आओ, इतना बीबी बटर बोनलेस चिकन लेके आओ और इतना ये बेचारे इनको खिलाएंगे। नहीं नहीं, उसने बोला डी मार्ट में मत जाओ। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ 5 रोटी 2 मछली तुम्हारे पास है। आ जाओ, आ जाओ, मैं इनको आशीष करता हूं। इस 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 लोगों को खिलाओ। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। राजा साउल ने दाऊद से कहा ये मेरे कपड़े पहन लो और तुम गोलायत को मारो जाके। प्रभु ने बोला नहीं, इसके कपड़े की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? दाऊद ने कहा मेरे पास गुलेल और पत्थर है, बस काफी है तुम्हारे पास जो मैंने दिया है ना। अपने वरदानों को छोटा मत समझो कभी भी। जो आपको दिया है ना परमेश्वर ने, जो आपके घर में है, जो आपके अंदर प्रभु ने वरदान दिए हैं, उसको आप मामूली मत समझो। डेंजर कभी आता है, खतरा कभी आता है मालूम है? जब हम प्रभु के वरदानों को, प्रभु की गिफ्ट्स को, प्रभु के घर को, प्रभु के दास को यूज्ड समझते हैं। भाई आपका हाँ कलीसिया है ना इधर, कहाँ? वो 17 सेक्शन पे है ना। जाती हो कलीसिया? हाँ कभी कभी जाते हैं ना। वैल्यू नहीं है मालूम।
ये कौन से लोग इस तरह से बात करते हैं? जिनको वैल्यू नहीं मालूम। भाई तुम शादीशुदा हो? हाँ शादीशुदा हूं। पत्नी है? हाँ एक है पत्नी। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं आपके बच्चे? ओ माँ को ही मालूम है क्या करते हैं, मेरे को नहीं मालूम। मतलब उनको औरत की, बच्चों की, औरत है ना, बच्चे है ना, कलिसा है ना, वेंदा हाँ कड़ी कड़ी वेंदा। अरे भाई बाइबल है? हाँ बाइबल है ना। पढ़ते हो? हाँ कभी कभी पढ़ते हैं। कभी पढ़ते हो? घर में कोई मर गया तो निकालते हैं। ये लोग डेंजर में होते हैं बहुत। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ये वरदान, ये गिफ्ट्स टच करके दिए हैं आपको। हालेलुया। आपके पास कोई भी चीज आई है, कैसे आई है? प्रभु ने टच करके दिया है। मतलब आपकी नजरों में भले आप यूज्ड हैं, लेकिन वो बहुमूल्य गिफ्ट्स हैं। इन्हीं वरदानों के द्वारा, इन्हीं गिफ्ट्स के द्वारा आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का आप समाधान निकाल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से। अरे भाई तुम्हारे घर में क्या है? सब कुछ खत्म हो गया है, खाली एक बर्तन है, उसमें थोड़ा तेल है। वो कैसे बात कर रही थी, आपने देखा? उसके बोलने के तरीके से ही आप समझो कि उसके पास जो था, उसकी नजरों में उसकी। कई बार हम विश्वासी यहां पे स्लिप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दूसरों के वरदान दिखाई देते और हमको लगता है उसके वरदान ज्यादा है, उसके पास वरदान ज्यादा है, मेरे पास वरदान कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके पास ज्यादा है या आपके पास कम है, उसका मीनिंग उतना नहीं है जितना जरूरी ये है कि जो आपके पास है वो आपके लिए काफी है। वो ज्यादा टैलेंटेड है। अगर मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं तो मैंने ज्यादा समस्याएं भी देखी हैं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने जो समस्याएं देखी हैं वो मुझे मालूम है। हालेलुया। जैसे ये विधवा की औरत थी, प्रार्थनाएं करने के बाद भी, सब करने के बाद भी तकलीफ में। हमने कई चीजों में सब कुछ सही करने के बाद भी हमने बहुत सारी तकलीफें देखी हैं। हालेलुया। इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, हमने दिल से परमेश्वर की सेवा की है, लेकिन हमने निंदाएं सुनी हैं, हमने धोखे देखे हैं, पीठ पीछे छुरा भौंकने को देखा है, हमने धमकियां सही हैं, मार खाई है। कौन सी बात के लिए? अच्छे काम करने की वजह से। ये सिगरेट पीने की वजह से या लड़कियों के पीछे जाने से वजह से मार नहीं खाई है। क्यों मार खाई है? अच्छे काम करने की वजह से। लेकिन धन्यवाद है कि हमारे पास जो वरदान है प्रभु ने हमको दिए, छोटे या बड़े। मैं तो छोटा बोलूंगा ही नहीं, मैं तो बोलूंगा हमारे वरदान तो बहुत बड़े हैं। हालेलुया। कई लोगों को जो गाना अच्छा गाते हैं प्रभु के दास, उनको लगता है उनकी जाम वडो वरदान, वो किडू गाई तो मस्त, कितना मस्त गा रहा है, सब पागल है उन्हें पुठिया। अरे कभी थोड़ा अपने पीछे भी पागल हो जाओ ना। हालेलुया। क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। परमेश्वर ने परस्पर जो आपको दिया है वो उसको नहीं दिया है। मैं मानता हूं बेनियन प्रभु के जबरदस्त दास है। बेनियन ने कई क्षेत्रों में बड़े बड़े काम किए हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन उल्लासनगर में मैंने काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। बेनियन ये नहीं बोल सकता उल्लासनगर के लिए, मां उल्लासनगर में जाऊं, यहां पे सोनी बसंत आनी है। हालेलुया। मुझे बेनियन से चिढ़ नहीं है, वो तो मेरा फेवरेट प्रभु का दास है।
कई प्रभु के दास मेरे फेवरेट हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में। हालेलुया। हर एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने बांट के दिया है ताकि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर भूकंप लेकर आए। हालेलुया। जैसे शैतान ने अपने अपने क्षेत्र में गुंडे रखे हैं, शंकर दादा, वो बाहुबली, उत्तर प्रदेश के बाहुबली, उधर के बाहुबली, हम इधर के बाहुबली। हालेलुया। हमारे अंदर से पवित्र आत्मा काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, इधर उधर दूसरों के टैलेंट, दूसरों की चीजें देखने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारे घर में क्या है? मेरे घर में छोटा सा बर्तन है। प्रभु ने चाहा इस बर्तन और इस तेल के लिए हम लोग रविवार को बात करेंगे, कंटेनर एंड कंटेंट। हालेलुया। बर्तन और माल। ये बर्तन क्या है, माल क्या है? ये सीक्रेट है। हालेलुया। बोलो सीक्रेट है। अगर आपने इस बर्तन का और इस माल का सीक्रेट जान लिया ना, जिंदगी में कभी आप हाथ किसी के आगे नहीं फैलाएंगे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा नई दाखरस। कनेक्शन देख रहे हैं? प्रभु ने कहा पुरानी मशकों के अंदर नया दाखरस नहीं जाएगा, और ना ही नई मशकों के अंदर पुराना दाखरस जाएगा। ये क्या है भाई? ये तभी आप समझ सकते हैं जब आप ध्यान से बैठेंगे यहां पे। हालेलुया। जब आप हर रोज बैठेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले, रोटी से नहीं खाली। रोटी मैं भी खाता हूं, लेकिन अगर खाली रोटी खाता होता मर जाता था मैं। लेकिन क्योंकि मैं रोटी के साथ ये खाता हूं, मैं ये खाता हूं। हालेलुया। आपको भी खाने के लिए प्रभु ने भोज पे बुलाया है। बोलो मैं भोज पे आया हूं, मैं भोजपुरी हूं। हालेलुया। तो फिर भोज लगने वाला है रविवार को शाम को, जब हम देखेंगे ये बर्तन क्या है, ये तेल क्या है। भले थोड़ा है, छोटा है बर्तन आपके पास, लेकिन काफी है, मेरे लिए काफी है। बोलो आज प्रभु आपको बहुत आशीष कर। जब आप यहां से जाएं, एक चीज ध्यान में रख के, मुझे खोजना पड़ेगा। कहां पे? अपने अंदर डिस्कवर कीजिए कौन सा वरदान है जिसके ऊपर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कौन सा वरदान है जिसके लिए मैंने बोला तेरा बर्तन पयुआ, हाँ तेल थोड़ो पयुआ, हाँ भाई हाँ। कौन सी चीज को आपने लापरवाही से लिया है? कौन सी प्रभु की दी हुई चीज को आपने नजरअंदाज किया है? कौन सी चीज को आप 2 टके की वैल्यू दे रहे हैं जबकि परमेश्वर ने टच करके आपको दिया है वो चीजें? हालेलुया। कौन सी चीज आपके घर में है, आपके घर में है, लेकिन आप वैल्यू नहीं करते? उसकी वजह से गरीबी आ गई है, उसकी वजह से कमी घटी आ गई है, उसकी वजह से बीमारी आ गई है, क्योंकि प्रभु ने कोई चीज आपको दी है लेकिन आप उसको समझते हैं। पिता मेरी बहनों को, भाइयों को रोशनी से, मैनीफोल्ड विजडम, नाना प्रकार की बुद्धि से हमें भर दीजिए ताकि हम ये सारी चीजें समझ के दुश्मनों के ऊपर जय पाएं, अपने गवाहियों के वचन के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पाएं, ताकि हम ये जान लें कि जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे जो मेरे बाहर है। और अब परमेश्वर भी अपने उस सामर्थ्य के अनुसार हमारे मांगने और हमारे सोचने से ज्यादा काम कर सकता है उस सामर्थ्य के द्वारा जो मेरे अंदर है। आज से हम अपने उस अंदर के सामर्थ्य को खोजना चालू कर दें। आज से हमारा एक ही काम हो कि जो मेरे को परमेश्वर ने मेरे को दिया है मैं उसको ढूंढूं। वो कौन सी चीज है, वो कौन सा बहुमूल्य हीरो है, वो कौन सा मोती है, वो कौन सा खजाना है जिसको मैंने नजरअंदाज किया है। आज पिता उस बीज को खोजने में हमारी मदद करें।
आज आशीष करे सबको, यहां से जाएं नए बनकर जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।